क्यों रखा हुआ है? बादशाह। मैं भाई जब छोटा था तो आप छोटे भी थे? कनिका ने एक बहुत ही सुपरहिट गाना गाया है चिट्टियां कलाइयां में। इसमें उन्होंने अभी आपके सामने गाया इतनी सारी डिमांड्स लड़कियों को सिखा दी हैं कि मुझे पिक्चर दिखा दे, मुझे झुमका दिला दे, मुझे। आपको नहीं लगता आपने लड़कों की जेब पे हमला बोला है? अच्छा, जो जैसा इंस्ट्रूमेंट बजाता है उसकी हरकतें भी वैसी हो जाती हैं। आपने कभी देखा जो फ्लूट बजाते हैं ना, उनका मुंह ऐसे हो जाता है। उनकी बीवियां जो होती है ना, वो गलतफहमी का शिकार हो जाती है। कभी कभी सुबह सुबह आदमी उठता है, उनको लगता है कि शायद इनका चुम्मी लेने का मूड है। अच्छा, जो शादियों में ऑर्केस्ट्रा करने जाते हैं वो लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, दारू वारू का इंतजाम भी कर लेते हैं। उन्होंने अपना लड़का पहले सेट करके रखा होता है। और रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद है और आज एंजॉय में बिल्कुल भी कमी नहीं रहनी चाहिए, थोड़ा खुल के एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया। जो रैप करते हैं, ढीली सी कैप, ढीली ढीली टी शर्ट, ढीली सी पैंट, लॉकेट किए वो, और ढीले ढीले कपड़े, मतलब रैप को निकलने के लिए जगह चाहिए होती है। क्यों? और जो खराब शागिर्द होते हैं उनके गुरु कानों पे हाथ लगाते हैं कि भाई मेरा नाम कहीं ना लेना, मेरा भी काम खराब करोगे। ऐसे भी लोग होते हैं। फर्स्ट ईयर में आते थे, ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब हॉस्टल जब रेड पड़ जाती थी, रेड? छापा मारते थे पापा। कर क्या रहा है? अच्छा, पापा रेड मारते थे? पापा रेड मारते थे। मुझे लगा कौन से हॉस्टल में पढ़ते हैं। प्रोग्राम पेश करते करते जब उनके 2-3 ड्रिंक अंदर चले जाते हैं, उनके शेर बदल जाते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि तेरा आशिक खुद तुझसे पूछे कि जरा ध्यान किधर है, जरा हीरो इधर है। कंफर्म हो गया कि ये गाना मेरे अंकित ने ही गाया था। नहीं, तक है। कंफर्म करना पड़ता है बाबा, वरना वो अनु मलिक है ना, वो रोज फोन करके कहता रहता था ये गाना मैंने गाया, ये गाना मैंने गाया, मेरे को शो पे बुलाओ। ओह माय गॉड! ये इतनी डिमांडिंग नहीं थी, अभी आपके गाने के बाद ज्यादा हो गई। सारे गाने जैसी मैं हूँ वैसे ही। कहना आपका मतलब कि आपको अफोर्ड करना बहुत भारी है। दुनिया में एक यही बंदा है जो शादी के बाद भी बादशाह है। और शादी के बाद सब गुलाम हो जाते हैं। कैसी है तू? हाय! अच्छा देख लो, है चाहे दादी, आके सबसे पहले लड़की को बुलाया। अच्छा, उनके शेर कैसे होते हैं? बड़े मजेदार से शेर सुनाते हैं। प्यार का बदला कभी चुका नहीं सकेंगे, मेरी जान आपको कभी भुला नहीं सकेंगे, आपके बिना जी नहीं सकते, ना ही आपके बिना ऊपर जा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जो स्टेज पे पूरा पूरा परिवार साथ में बैठ के गाता है, पिताजी गा रहे हैं, बेटा तबले पे है, चाचा हारमोनियम पे है, भतीजा मंजीरे बजा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि इनको जुगलबंदी करने में मजा आता है या अकेले परफॉर्म करने में डर लगता है इनको। पापा देखो, मैंने करके दिखा दिया। आप रोकते थे मुझे रैप करने से, मैंने पूरी दुनिया को सिखा दिया। जो लिखता था कभी कॉपियों के पीछे छुप छुप के, वो पूरी दुनिया को पढ़ा दिया। दुनिया देखे जो मैंने करके दिखा दिया, शब्दों को जोड़ा, मैंने पैसा बना दिया। क्या बात है? दुनिया। मुझे डांस नहीं आता दीदी, सॉरी। में तुम्हें भाई नजर आता है, रणवीर में तुम्हें पापा नजर आते, तुम्हें किसी में पति नजर नहीं आता? दिशा, मैं इसी दिशा में जाना चाहता हूँ। अरे तुम तो शर्मा गई। क्योंकि मैं शर्मा हूँ ना। अगर मेरे कपड़े नहीं मिलते तो मैं नंगा ही घूमता हूँ। सरनेम भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। बैंक का भी सरनेम सेम ही तो होता है। टुंकी और टुंकी, टुंकी और टुंकी, प्लीज किसी को बोलिए मत। 12 करोड़ इनकम टैक्स भरा ना, तेरा हाल बड़ा बुरा है। मैं आगे किसी बुड्ढे को पेस्ट करता था। खूबसूरत लड़कों को नहीं बात। आपका जिंदगी बैलेंस भी बहुत है, बैंक बैलेंस तो बहुत ही ज्यादा है। कहाँ पड़ता है? यूरोप में। तो वहाँ पे कोई बुढ़ा पेस्ट करता रहता क्या है? I mean, अंदर जगह हिस्ट्री चेक कर लो, टोटल जीनियस ऐसे ही हुए सारे। और सोचा कुछ बड़ा होगा, लेकिन वही रिटर्न में सिर्फ थैंक यू मिला। लड़की ने पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, सोचो मत, बोल दो एकदम सोनाक्षी लग रही हो। तो मतलब मैं हाँ समझू? क्या समझू इसे मैं? आपने इसकी पिटाई की है कभी? दोनों एक दूसरे को। और आप जो 1990 में 0 पे आउट हुए थे, इंटेंशन पर नॉट बैड। तो रिटर्न में क्या चाहते हैं आप? बाबा रामदेव को यही फोन करके उठाते हैं। जूनी बेंज, मर्सिडीज बेंज थी वो। अच्छा। ऐसे बैठा था और श्रद्धा ने, मतलब शी फेल्ट रियली बैड फॉर मी, और मुझे
टॉयलेट जाना था ऐसे, तो शी सेड कैन आई हेल्प यू? तो मैंने श्रद्धा को देखा, मतलब इतनी छोटी, मैं बोला ये कैसे मैं। ओह माय गॉड, फर्स्ट रो में द ग्रेट आर्टिस्ट कपिल शर्मा के दोस्त मनीष पॉल भी बैठे हुए हैं। ये मनीष यहाँ तो कोई फंक्शन होस्ट कर रहा होता है तो यहाँ घुस जाता है। आज इसको इतना जरूरी अपना मोबाइल का बिल पे करना था, लेकिन उसके बावजूद आया मेरा भाई प्रोमो कटवाने अपना। इनका काट लो भाई पहले। यस, अभी क्या आगे बढ़ रहे हैं? आपको इतना नहीं पता, जब कोई आता है तो उसको हाय कहते हैं। हेलो, आई सेड हाय। ये इंग्लिश इज सो वीक। कौन से स्कूल में पढ़ी हो तुम? अरे यार, साफ क्यों मिल रहा है फिर भी? तो मुझे लग रहा है कुछ भूल रही हो रागनी तुम भी ना यार। हाय कहाँ कपिल। है? हाय। पक्का यही था? भूल मैं भूल। तुम लगता कुछ भूल रही हो कुछ रागनी, या गेटिंग समथिंग। लिपस्टिक इज ओके, कॉस्ट्यूम इज फाइन, हेयर भी ठीक है, मतलब क्या मुझे तो सब कुछ याद है यार। तुम एक काम करो, अपना खाना कम करो, सलाद बढ़ाओ थोड़ा। अच्छा, थोड़ा ककड़ी वकड़ी खाया करो, थोड़ा फाइबर दिमाग में जाए तो। तुम लड़कियों को यही सब आता है क्या? हमारे वहां पे जो उगती है ना ककड़ी, उनमें फाइबर होता है। प्लीज। वैसे मैं सोच रही हूँ कुछ भूल रही हो तुम यार। मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही हो। तुम प्रॉम्प्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हो? अब मैंने जिंदगी में नहीं कभी पढ़ा, पैदा होने से पहले। मैं कहाँ प्रॉम्प्टर पढ़ता हूँ। यस मनीष, यू कैन अंडरस्टैंड माय फीलिंग ब्रदर। यार तुम्हें इतना नहीं पता कि एक हैंडसम आदमी आया है, थोड़ा उसकी तारीफ भी करो कुछ। अच्छा ठीक है। सीधा मुंह पे बेइज्जती। बेदी साहब कैसे हैं? हाय कपिल। हाँ जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत करें धुआंधार कॉमेडी के बादशाह, द बेस्ट होस्ट कपिल शर्मा का। शुक्रिया। तुमने टांग नहीं दिखाई, वेरी बैड। थैंक यू रागिनी, तुमने जो मेरी तारीफ की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारी इंडस्ट्री में एक कलाकार जब दूसरे कलाकार की तारीफ करता है तो या तो वो दिल से उसका फैन होता है या उसको स्क्रिप्ट में लिख के दिया होता है। एंड ट्रस्ट मी, यू रीड इट वेरी वेल रागिनी। इंग्लिश माइंड ब्लोइंग है कि नहीं? या ओबामा सर भी यही कहते हैं। एक्चुअली मेरी इंग्लिश सुपर्ब नहीं, सुपरमैन की तरह है जो पब्लिक के ऊपर से निकल जाती है। नई बात कई लोगों को समझ आती है। खैर इट्स ओके। तुम ना आते ही शुरू हो गया। मैं तो जब दुनिया में आया तो तभी शुरू हो गया था। अच्छा, अभी ना एकदम से थोड़ी अटेंशन जो होती है डाइवर्ट हो जाती है, खास तौर पे जितने भी हमारे मर्द यहाँ पे बैठे हुए हैं अवार्ड फंक्शन में। अच्छा भला फंक्शन चल रहा होता है, जब कोई खूबसूरत लड़की एंटर करती है ना सबके मुंह यूं हो जाते हैं। हमारी वाली भी अच्छी लग रही जो हमने पर्सनली खड़ी की है यहाँ पे। मैंने रागिनी को नॉर्मली चलते हुए देखा, वैसे आम तौर पे ऐसे ही चल के आती है यूं, लेकिन जब अवार्ड फंक्शन में एंट्री लेनी होती ना, ये पता नहीं सबको क्या हो जाता, थोड़ा सा लहंगा उठा के ना तो तुम लोग पहले ही थोड़ा नीचे से कटवा लो उसको, क्यों लंबा पहनती हो? यार कपिल, मुझे चल के दिखा दो, मैं सीख लेती हूँ तुमसे। मुझे कैटवॉक करके दिखाओ, चलो। सॉरी, Come on guys, give it up for Kapil! थैंक यू वेरी मच एंड गेट लॉस्ट। तुम्हें कभी किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं आता ना? कभी किसी को कहा है कि तुम हॉट हो या ब्यूटीफुल हो? मुझे समझ में नहीं आता हॉट कैसे। कब मैंने कल एक लड़की को बोला, वो भी तुम्हारी तरह थोड़ी इंग्लिश वीक थी उसकी। ओह, शी वाज वेरी लो इन इंग्लिश। आई टोल्ड हर दैट यस्टरडे योर टेंपरेचर इज वेरी हाई एंड शी सेड आई एम नॉर्मल। उसको बेवकूफ को पता चला मैं उसको हॉट बोल रहा हूँ। होता है कभी। मेरे बारे में आपके कुछ विचार हैं? Normally you are 98 actually, but you maybe go behind the 101 degree actually. Maybe function khatam hone tak you will become a, you know, make like a pizza on. Somebody can make a pizza on your forehead, and you are just beautiful यार। क्या बात है। थैंक यू कपिल, तुम तो सीरियसली मेरी तारीफ करने लगे। मैं तो ऐसे ही मजाक से पूछ रही थी यार। अच्छा, मजाक भी तुम करोगी हैं? मैं क्या वड़ा पाव खाने आया हूँ यहाँ पे? मजाक भी अब सारा कुछ यही करेंगी अब। जहां तक मेरा अंदाजा है, अंदाजा बड़ा लगाते हैं इंडिया में तुम लोग। यहाँ होस्ट करने आए हो। हाँ तो वो चल रहा है। वो देखो भाई साहब। अच्छा ये देखो, आपकी बेटी है आपकी हैं? बीवी को क्यों नहीं पकड़ाते? शादीशुदा आदमी देख ला, बच्चे पिला, और बीवी भी मैंने देखा है 1-2 साल तक ही बच्चे को संभालती, बाद में पति की गोद में बिठा देती। लो तुम्हारा भी उतना ही हाथ है इस साजिश में। एनीवेज, अंदाजे की बात चल रही थी। हमारे हिंदुस्तान में लोग अंदाजा बड़ा लगाते हैं। घर में 4-4 घड़ियां पड़ी होती, फिर भी सोच रहे होते यार 9:30 लगता है हो गए, दियार बाती खत्म हो गया है। सभी घरों से हंसने की आवाज आ रही, लगता है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू हो गया।
है जब कोई और प्रमोशन नहीं करता तो हम लोग खुद प्रमोशन करने में विश्वास रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अंदाजा लगाना भी एक हुनर है कपिल, लेकिन ये हुनर एक जगह बिल्कुल काम नहीं करता है, वो है क्विज शो में। आई लव क्विज शोज एक्चुअली। मेरी तो जनरल नॉलेज इतनी पक्की है, मैं क्विज शो में चला जाऊं तो पक्का जीत के आऊं, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं। अच्छा, तो मैं तुम्हारी जनरल नॉलेज जरा टेस्ट करना चाहूंगी। Yes. बताओ पानीपत में कितनी लड़ाइयां हुई थी? 4। बड़ी बेकार है यार, पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई थी। मेरे मामा की जब बारात गई थी पानीपत में, हमने दारू पी के जो लड़ाई हुई वो चौथी लड़ाई कौन गिनेगा? हमेशा किताबी ये बुक वॉर्म्स। अरे बड़ी हुई उसके बाद तो सब्जी वालों ने सड़क के ऊपर ठेले लगाने शुरू कर दिए, पुलिस आई, उन्होंने कहा हटाओ, उसके बाद में उनकी फिर लड़ाई हुई, 5वीं लड़ाई। मैंने तुम्हें बताता नहीं हूं अभी, लड़ाइयां तो बड़ी हुई हैं। यार तुम्हारे जैसे गेस्ट को ना कोई अपना... मैं क्यों करूं भाई? अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं अगर तुमसे ज्यादा काम करूंगी मुझे ज्यादा अच्छी पेमेंट मिलनी चाहिए। कबूल है? बोलो। मैं क्यों बोलूं? जिनका शो कबूल है वो 1.5 साल से खुद नहीं बोल रहे हैं। एक तो ये सीरियल वाले चुप रह रहे के स्टोरी लंबी करते रहते हैं। सास अगर बहू को वैसे किसी गलती के लिए डांट दे तो वो चुप रहती है, फिर उसका ससुर, तीनों देवर, तीनों देवरानियां, जेठानियां, 5 ननद, रामू काका, माली ड्राइवर, सब उसे डांटते ना देते तब तक वो चुप रहती है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। तुम्हें पता है मेरे पास एक ऐसी जादुई शक्ति है जिससे मैं पूरी दुनिया में नजर रख सकता हूं। वेरी फनी। ऐसी शक्ति सिर्फ सलमान खान के पास है। अरे वो तो 10-12 लोगों में नजर रखते हैं ना, मैं तो पूरी दुनिया में नजर रखता हूं। और मेरा इस काम में हेल्प करते हैं हमारे न्यूज चैनल्स, जो मुझे 24 घंटे देश विदेश की लेटेस्ट खबरें देते रहते हैं। कल ही मैंने न्यूज में देखा कि एक चाइना के किसी आदमी ने 100 शादियां की। वो तो इसीलिए ना क्योंकि चाइना के माल की ज्यादा गारंटी नहीं होती। और वैसे भी इसमें जादू क्या है? जादू क्या है? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ जिन्होंने एक की उनका ये हाल है। ये देखो बच्चे संभाल रहे, जिसने 100 की उसका तो बेड़ा गर्क हो गया होगा अब तक। तुम्हें देख के ना मेरे अंदर बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें किस तरह के कैरेक्टर्स पसंद हैं? I mean, I like vamps. वैम्प्स? या एक तो वो हीरोइन से हमेशा हॉट होती हैं। हाँ। हीरोइन तो बेचारी वही लगती कि चपातियां बनाती होगी, जाके अंदर आलू गोभी उबालेगी। ये वैम्प जो होती हैं ये इनको देख के लगता है काम कोई नहीं करती। और आपने कभी देखा होगा जो वैम्प होती है ना वो बड़ी फ्रैंक होती है, बेसिकली अच्छी नेचर की होती है। ऐसा लगता है कोई भी जाके इनको फ्रेंडशिप का ऑफर करेगा तो मान जाएंगी झट से। दूसरी बात, इनकी कभी आप लिपस्टिक खराब होती नहीं देखेंगे, क्योंकि सारे डायलॉग मन में बोलती हैं। आज इसको पता चलेगा, उसका अंदर ही चलता रहता है कुछ ना कुछ। ऊपर से इनकी आंखों के एक्सप्रेशंस आप देखिए, कभी हमेशा आंखें खुली रहती हैं। मैं तो यही सोचता रहता हूँ ये बता क्यों नहीं देती कि इसने क्या देखा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं आपका अपना ही जेन्युइनली मिला है आपको। मैं वहाँ अपनी दोस्त से यही कह रही थी कि अगर मुझे ऊपर जाना पड़ा तो मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। वाई आशिका, आई लव यू सो मच। वाई? क्योंकि माफ कीजिएगा, मेरी मम्मी ने कहा कि आप कपिल से शादी कर लो, आपको जीवन भर हंसाएगा। तो और जो आप मुझे जीवन भर रुलाएंगी वो? हीरो कौन होता है? कौन होता है? जो विलन का सामना करे, उसे घूसे मारे, उसके साथ फाइट करे यार। नहीं यार, ऐसी बात नहीं होती। विलन भी अच्छे होते हैं। बड़ा निकेतन देखो, मन का कितना अच्छा बेचारा, वैसे विलन बन गया। मैं नहीं मानता हूँ यार, मैंने एक बार विलन से पंगा ले लिया था इसी चक्कर में कि हीरो बनूं। रियली? हाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद आज तक कॉमेडी कर रहा हूँ, नहीं हो रहा कुछ और। एक बात बताओ, तुम लोगों को इतना एंटरटेन करते हो, तुम इतने कूल डूड हो, क्या तो तुम खुद एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? मैं न्यूज चैनल देखता हूँ। रियली? हाँ, अब मैं आपको सच में बताता हूँ कि आजकल कुछ न्यूज चैनल जो हैं वो ऐसे भी हैं जो न्यूज कम देते हैं, एंटरटेन ज्यादा करते हैं। बैक टू बैक 27 बार एक ही चीज दिखाते हैं। गोभी बहू के हाथ से गिलास गिरा, गोभी बहू के हाथ से गिलास गिरा। अबे तू देख रहा है तो खुद जाके उठा लेना। हमें क्या बता रहा है? अजीब अजीब चीजें होंगी और कुछ तो डरा भी देते हैं। कहीं को न्यूज बताने का स्टाइल ऐसा होता है, ध्यान से देखिए खौफनाक चेहरा। अरे भाई तुम नहीं बताओगे तो हम लोग क्या देखेंगे नहीं? इनको फिर डर लगता है सामने बैठ के देखने को। आदमी थोड़ा साइड पे होकर देखता है, कहीं निकाल के फेंक के मारी ना दे कुछ। लेकिन कुछ न्यूज चैनल्स हैं जो अपना काम मुस्तैदी के साथ करते हैं, न्यूज बनाते नहीं दिखाते हैं। जी, न्यूज चैनल की इसी महत्वपूर्ण भूमिका मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सीनियर एक्टर्स जो हैं, फिल्म एक्टर्स जो हैं, वो भी टीवी पे काम करते हैं। जैसे जोधा अकबर में मेन रोल ओमपुरी साहब कर रहे हैं। हर एपिसोड की स्टार्टिंग में पहला डायलॉग उन्हीं का रहता है, इस सीरियल के सभी पात्र और सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका सच्चाई